हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एचसीएफ एचसीएफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में। और एलसीएम होता है एक एलसीएम, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। पहले हम इसको नहीं करेंगे। तो और एचसीएफ को हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये आप चाहे एचसीएफ बोलो या जीसीडी बोलो। तो इसको हम जब निकालते हैं तो दो विधियां होती है, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होती है भाज्य गुणनखंड विधि। तो हम पहले अब शुरू करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं उस तरीके से। आई होप आपको गुणनखंड निकालने आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो हम शुरू करते हैं, संख्याएं लेते हैं हम। यहां मैंने संख्या ले ली आपकी 20 ले ली और 28 ले ली और 36 ले ली। अब इसके हम गुणनखंड निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो इसके हम गुणनखंड निकालते हैं 20 के, 28 के, उसके बाद 36 के। ये आपकी कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसको, अभाज्य गुणनखंड विधि को। इसके हम फैक्टर निकालते हैं, 2 के निकाल दिए हमने। 2 सबसे स्मॉल डिजिट है तो हम 2 से निकालते हैं, 10 दूनी 20। भाग करते हैं, मतलब फैक्टर निकालने का मतलब होता है भाग करना, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10 और उसके बाद क्या है, पर हम भाग देते हैं इसको सिस्टमैटिक तरीके से गुणनखंड विधि के लिए, ठीक है। पर जो भाजक विधि होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम पूरी संख्या से देते हैं भाग। यहाँ जो हमारे डिजिट है उसके हिसाब से देते हैं, 5 एकम 5। उसके बाद 2 से ही जाएगा 28 भी, क्योंकि ये सम संख्या है। विषम संख्या भी आपको पता है, 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या होती है। उसके बाद अभाज्य संख्याएं क्या होती है, एक ना भाज्य संख्या ना भाज्य संख्या। उसके बाद बारी आती है 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो ये हमारी है सम संख्याएं, ठीक है। तो हमारा 14 दूनी 28, उसके बाद 7 दूनी 14, सॉरी अब क्या होगा, 7 को हम 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 18 दूनी 36। उसके बाद 9 3 से जाएगा, अब 9 3 3 9 और 3 एकम 3। तो हमारे यहाँ गुणनखंड निकल गए। अब कैसे, क्या क्या निकले हमारे 20 के क्या क्या निकले गुणनखंड, 2 2 और 3, 2 दूनी 4 और 4 5 20। उसके बाद 28 के क्या निकले, 2 2 गुण 7। उसके बाद 36 के क्या निकले, 2 इंटू 2 और 3 और क्या हो गया 3। तो ये क्या निकले, 2 दूनी 4 4 7 28, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36। ये हमारे निकल गए गुणनखंड। अब हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन अब इन तीनों में क्या है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। तो ये हमारे कॉमन हो गए, यहां भी 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है ना इसकी, ये हम कॉमन है जो इसको ले लेंगे, इससे भी कॉमन ले लेंगे। क्या आया, तीनों में कॉमन 2 2 आया। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ निकला हमारा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 4 आ गया। तो दूसरी हमारी विधि क्या होती है, एक होती है ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी जो विधि है उससे निकालते हैं हम अब एचसीएफ निकालना, ठीक है। अब किस विधि से निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम भाजक विधि। बोलो आप डिवाइड मेथड बोलो या डिवीजन मेथड बोलो, एक ही बात है। दूसरा मेथड हमारा क्या है,
भाजक विधि या भाग विधि। ठीक है, यहां में भाग विधि, ठीक है, भाजक विधि या भाग विधि आपने बोलना है, चाहे डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड, विधि को बोलते हैं मेथड। ठीक है, और हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है उसको हम बाहर रखेंगे, बड़ी संख्या 28 है उसको अंदर रखेंगे। ठीक है, 20 एकम 20, सॉरी 20 एकम 20। अब हमारा बचा क्या, 8 बचा, 2 में से 2 गए 0। उसके बाद हमारा अंदर क्या आएगा, अब आएगा 20 अंदर आएगा, 20 अंदर रख दिया हमने, 8 से फिर भाग देंगे, 8 दूनी 16, 16 माइनस, अब 20 माइनस 16 4 हो गया, यहाँ 0। उसके बाद बारी आती है अब हमारी 8 की, 8 हम अंदर रखेंगे, ये वाला, ये 8 अंदर रख दिया, 4 हमने बाहर रख दिया, ये वाला। तो उसके बाद 4 दूनी 8, 8 में से 8 गए 0। तो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आया इन दोनों संख्याओं का, 20 और 28 का, ये आया 4। अब बारी आती है हमारी 36 की, हम 36 को अंदर रखेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो हमारा 4 निकला उससे हम फिर भाग देंगे, 9 चौके 36। ठीक है, 9 चौके 36। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आया, 4 आया। तीन संख्याओं को हमने एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था तब भी 4 आया था, अब हमने भाजक विधि से निकाला तब भी हमारा क्या आया, 4 आया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, मतलब क्या लघुत्तम समापवर्तक किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो बच्चों प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आपकी मर्जी हो तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।